हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी आप अपनी भी टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सीरियल नंबर हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा इधर उधर हो, क्योंकि मेरे पास ये जो बुक है इसके अकॉर्डिंग यही सीरियल नंबर है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4B। लिखा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन एज एट 31 मार्च 2017। आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। आप यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स का कॉलम बनाएंगे, एलएफ लिखेंगे, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये तो अब आप कर ही ले रहे होंगे, क्योंकि इसको हम लोग हर एक क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब ये हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और इससे रिलेटेड ये आपके पूरे के पूरे आइटम्स नेम दिया हुआ है और ये अमाउंट दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आप इसको सिस्टम से लिख लेंगे, सिस्टमेटिक रूप से। क्लियर। अब हमको ये देखना है कि कौन सी आइटम डेबिट में जाएगा और कौन से क्रेडिट में जाएगा। और आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए मेरे भाई कि अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में एक आइटम को ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेबिट में डाले हैं, तो आप जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे अगर वही आइटम मिलेगा तो आप डेबिट साइड में भी डालेंगे। और इसको जब आप एक बार, दो बार, तीन बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर। देखते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज है और आपको पता है कि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, तो आप कैपिटल को क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर। ड्राइंग्स डेबिट होता है, आप डेबिट साइड में शो करेंगे। ये अमाउंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। डेप्टर्स है, डेप्टर्स हमेशा डेबिट में जाता है। आपको बताया है गया है कि डेप्टर्स डेबिट में, क्रेडिटर्स क्रेडिट में। तो देखिए ये आपका क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज बनेगा, ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा 28,500। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट्स है और एसेट्स को आपको पता है कि डेबिट साइड में शो करते हैं, 1,80,000 डेबिट साइड में शो किया जाएगा। इसके बाद प्लांट आपकी एसेट्स है और एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे, 1,20,000। नेक्स्ट स्टॉक, ये आपकी ओपनिंग स्टॉक है, 1/4/2016, 1 अप्रैल 2016 को अमाउंट दिया हुआ है, ये स्टॉक दिया हुआ है, इसको हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 22,800 रुपए। फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्सपेंस खर्चा हुआ, एक्सपेंस मीन्स खर्च हुआ, और खर्च को आपको पता है कि हमेशा डेबिट साइड में शो करेंगे, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 16,600। ऑफिस एक्सपेंस ये भी खर्चा है और खर्च को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस 7,700। परचेज रिटर्न, परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न होता है। आपको बताया गया था कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹6,000। स्टेशनरी, आपका लेखन सामग्री इसको हिंदी में बोलते हैं, ये स्टेशनरी के ही पार्ट्स है, तो ये आपका एक्सपेंस होगा और आप एक्सपेंस को डेबिट साइड में शो करेंगे 500। फ्रेट, गाड़ी भाड़ा आपका एक्सपेंस होगा, आप डेबिट साइड में शो करेंगे 2,500। परचेज आपको पता है कि हमेशा डेबिट में ही शो किया जाता है और लिखेंगे परचेज डेबिट में 2,15,300 रुपए। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड में शो किया जाता है एंड सेल्स की अमाउंट 3,80,000 रुपीज दिया हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस, आपका जो है कि एक्सपेंस है और एक्सपेंस मीन्स खर्चा, खर्चे को हम लोग डेबिट में डालते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेज 8,200। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ये आपकी इनकम होगा, क्योंकि जब रिसीव करेंगे पाएंगे, जब पाएंगे तो आपके पास आएगा और आएगा तो आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ओके, तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स आपकी इनकम होगी 3,600, इसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते समय। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में क्या होता है कि जैसे डेप्टर्स के द्वारा आपको जो अमाउंट मिलना होता है और किसी भी कारणवश डेप्टर्स कुछ अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाता है और इन फ्यूचर न होने की संभावना रहती है, तो इसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्लियर। तो बैड डेब्ट्स आपका एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इसको आप डेबिट साइड में शो कर देंगे 7,100। बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट्स होगा और आपको पता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो आप बिल्स रिसीवेबल को डेबिट साइड में शो करेंगे 5,000। लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से जब हम लोन लेंगे तो फिर आप उसको वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, आप वापस करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज बनेगी, तो लायबिलिटीज बनेगा तो आप क्रेडिट साइड में
शो कर देंगे लोन फ्रॉम एक्स क्रेडिट साइड 20,000। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, जब इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, जैसे आपने लोन जब ले रखा था, ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटीज हो जाएगी, तो आपने लिया है तो बाद में उस पर इंटरेस्ट भी आप पेमेंट करेंगे। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका जो है डेबिट साइड में जाएगा 3,000। कैश इन हैंड आपकी एसेट्स है, और आपको पता है कि एसेट्स जितने भी एसेट्स होंगी अब उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग कैश इन हैंड को डेबिट साइड में शो करेंगे 8,400। क्लियर। गुडविल आपकी एसेट्स है, ये एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रूप में काउंट की जा सकती है, फिक्टिटियस एसेट्स। तो हम लोग ये गुडविल जो आपका एसेट्स है, और एसेट्स को ऑलवेज आपको पता है कि हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, तो हम लोगों ने डेबिट साइड में गुडविल 10,000 शो किया। अब आपको ये पता है कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल आपस में इक्वल होगा, अगर कहीं कोई गलती नहीं हुई है तो 100% सही है। तो इसका टोटल करने पे आ रहा है 6,88,100 बोथ साइड, मींस डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में यही अमाउंट आ रहा है। और लास्ट में आप ये टोटल लिख देंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, धुआंधार आप एक लाइक जरूर ठोकिए। ओके, थैंक यू। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन थैंक यू।